नारी जागरण विकास संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष लज्जा यादव ने समाज में बढ़ते नशे के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की। लज्जा यादव और उनकी टीम ने नशे के कारण फैल रहे सामाजिक जहर को समाप्त करने का संकल्प लिया। आप देख रहे हैं न्यूज़+1 और मैं हूं न्यूज़+1 से यासिन हुसैन। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि देश के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो रहा है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी इस नशे की लत में पड़ चुके हैं और इससे देश को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी विषय पर नारी जागरण की एक सदस्य से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने नशा छुड़वाने के लिए कसम खाई हुई है और वो लोगों को कोशिश करके और अपनी हर तरीके की मेहनत करके लोगों को नशे से छुड़ा रहे हैं। जानते हैं इनके विषय में। जी मैडम, आपका नाम? आशा ठाकुर, मैं गाजियाबाद से हूँ, गौशाला गली नंबर 4 से। और देखो, इसी देश के अंदर इतना बहुत भयंकर हो रहा है कि नशा में और मुक्ति केंद्र में ऐसे हो रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं। और हम क्या कह सकते हैं इस बात को सरकार में? हम तो यही इसीलिए एक्सप्लेन करेंगे हम तो बात कि हम इस बात को लियो, नशा केंद्र में कहीं भी हो, छोटे छोटे बच्चे और बड़े भी इतना नशे कर रहे हैं, घर का नाश हो रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि सरकार से ये बिल्कुल छुटाएं, बंद कराएं नशा मुक्ति केंद्र, बिल्कुल नशा बिल्कुल बंद कर दें। और यही मेरी मर्ज़ी है। आप नारी जागरण में कब से काम कर रही हैं और नशे के ऊपर जो ये नारी जागरण काम करती आ रही है, इसके विषय में आप कब से काम कर रही हैं? देखो, मुझे 10 साल हो गए। 10 साल से मैं कर रही हूँ। इसी वजह से मैं अब आई हूँ। पहले मैंने छोड़ दिया था, अब मैं शुरुआत किया मैंने अब। और मैं इसी बात में कहना चाहती हूँ कि सरकार से बिल्कुल कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दें जो नशा केंद्र खोल रखा है, ये नशा कर रहे हैं। नशा केंद्र नहीं खोल रखा। हाँ, नशा केंद्र वाले अवैध नशे के व्यापार के ऊपर आपका कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो अवैध नशा जो अवैध नशा चल रहा गलियों के भीतर। जी, नशा केंद्र इतना वो हो रहा है गलियों के अंदर। नशा केंद्र नहीं हो रहा, नशा केंद्र का तो नाम ही मत। अच्छा, नशा जो कर रहे हैं अवैध तरीके से नशा कर रहे हैं, जो ये नशा व्यापार कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। सरकार से मुझे यही निवेदन है। जैसे कि इस नशे से आपको क्या लगता है, क्या क्या परेशानी है, क्या समाज को नुकसान है, क्या देश को नुकसान है? तो इसके ऊपर रोशनी डालेंगे आप। क्या जो है किसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है या समाज को परेशानी हो रही है? ऐसे कौन से जो ना विषय हैं जिसकी वजह से आप ये नशे के खिलाफ जो ना अपना आवाज़ उठाएं? देखो, घर बार बिगड़ रहे हैं बहुत, छोटे छोटे बच्चे और बड़े भी हैं। देखो, पी के आते हैं, गली में शोर मचाते हैं, सड़क पे गिरते हैं और घर का नाश हो जाता है। और मैं क्या कहूँ, घर इतने बिगड़ गए हैं कि मार पिटाई करते हैं और नशा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, अफीम, चरस, गांजा, ये सब बंद होना चाहिए। बस मेरी यही विनती है सरकार से। आप किस तरीके से इस नशे के खिलाफ काम करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा जो ना हमारे व्यूअर्सों को बताने की कोशिश करें। देखो, मेरी तो यही है कि बच्चे भी हों और देखो पी के आते हैं घर वाले हैं, उनकी मार पिटाई करते हैं। तो मेरी तो यही विनती है सरकार से कि बिल्कुल बंद होना चाहिए ये। नहीं, समाज में आप किस तरीके से जाने के बाद में किस तरीके से लोगों को समझाती हैं? समाज में जब आप जाती हैं तो घरों में जाके किस तरीके से समझाती हैं? देखो, घरों में यही समझाएंगे हम तो कि बिल्कुल सबको बंद करो, शराब पीना, अफीम, चरस, गांजा, ये बिल्कुल बंद करके यही कहेंगे हम तो घरों में जाके कि बिल्कुल बंद करवाओ। ये सरकार से। आशा ठाकुर जी आपकी संस्था से जुड़ी हुई हैं और वो भी नशे के खिलाफ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो कह रही हैं कि हम नशे को जो ना घर घर जाके बताएंगे और लोगों से छुड़ाने की अपील करेंगे। इसी के विषय पर ये काम कर रही हैं। आप और किस तरीके से चाहती हैं, क्या इसमें जो है नई चीज़ होनी चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर से ये नशा ख़त्म हो?
मेरी टीम जो काम कर रही है वो घरों में जाके एक एक बंदे को समझाती हैं कि बच्चों को अपने इस नशे की लत से दूर रखें और अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को भी समझाएं कि इस नशे की लत से दूर रहें। यही मेरी टीम आशा ठाकुर जी हैं, काफ़ी टाइम से मेरे NGO से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं और इन्होंने अपनी एक टीम बनाई हुई है जो अपने मोहल्ले में गांजा, अफीम और ऐसी जो चीज़ें बिकती हैं उस पर ये काम कर रही हैं कि ना बिके। इनके मोहल्ले में भी कुछ लोग इसका व्यापार कर रहे थे, तो इन्होंने काफ़ी लोगों को जाकर के छुड़ाया है कि भाई यहाँ पर ये बिकना नहीं चाहिए। और घरों में महिलाओं को समझाती हैं कि भाई किस तरह से इनको बच्चों को प्यार से समझाएं कि वो ये नशा ना करें, गलत संगति में ना रहें। तो यही सब मेरी टीम घर घर जाकर समझाती है।